हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपका अक्टूबर 2024 का राशिफल है कि अक्टूबर का महीना वर्गो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कन्या राशि ये एक राशिफल है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी से, प्लेनेट की पोजीशन से, ग्रहों के हिसाब से आपकी रीडिंग को देखेंगे और टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे। देन मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपके लिए क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका अक्टूबर का महीना अच्छा जाए। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, आपके लिए कौन सी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और कहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैच हो जाएगी कन्या राशि। अगर आप चंद्र राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से देखना चाहते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली मैच होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि, सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए अक्टूबर के महीने में क्या चीज़ें रहेंगी वो देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कन्या राशि के लिए क्या चीज़ें निकल के आई हैं। थर्ड हाउस आया है। थर्ड हाउस जो होता है अपने सिबलिंग्स का होता है, अपने पड़ोसियों का होता है। और देखते हैं, एक मिनट में आपके लिए बाकी के भी कार्ड, शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है कन्या राशि के लिए। पाइसिस राशि आपके लिए आई है कन्या राशि के लिए। सैटर्न आपके लिए टैरो कार्ड से भी ले लेती हूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। सन, वेरी गुड। एक कार्ड और, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं आया आपके लिए। अब सैटर्न को देख के मत घबरा जाना, सैटर्न आ गया पता नहीं क्या है। सैटर्न भी देखिए एक तरह से देवता होते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं होती है, हम लोग खुद ही उस चीज़ को बुरी बना देते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं होती है, सिर्फ हमारा विचार होता है कि हम सोचते कैसे हैं। और कई बार हम इतना नेगेटिव सोचते हैं तो हमें लगता है कि दूसरी चीज़ें नेगेटिव है, इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ अच्छी आई है आपके लिए, कोई नेगेटिव नहीं आई है। और एक कार्ड आई, यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2024 के लिए। गाइडेंस क्या है, एम्ब्रेस। तो कितना पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए कन्या राशि। देखिए आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जो कार्ड्स निकले हैं, पाइसिस, थर्ड हाउस और सैटर्न, तो ये 3 कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। तो देखिए थर्ड हाउस सबसे पहले आपके लिए निकला, तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को बोलता है, जैसे ब्रदर सिस्टर हो गए, अपने कजन्स हो गए। तो उनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मुझे करते हुए दिख रहे हो, लर्न करते हुए दिख रहे हो कोई चीज़, जैसे अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो। थर्ड हाउस से शॉर्ट ट्रेवल्स को भी बोलता है, फ्रेंड सर्कल को भी बोलता है, नेबरहुड को भी बोलता है। तो आप हो सकता है अक्टूबर के महीने में अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं, चाहे शॉर्ट ट्रैवल करने जाएं अगर, और आपके कजन्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। हो सकता है उनसे कोई हेल्प सपोर्ट आपको मिल रही है या उनके ऊपर वैसे ही फोकस रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप आपके मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि पाइसिस भी आया, पाइसिस बोल रहे हैं कि आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। तो हो सकता है आप अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आपके रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है तो कजन्स हो गए, अगर रियल हैं तो रियल के ऊपर। और उनके साथ आपके बॉन्ड अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, उनका आपके साथ अच्छा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। नेबरहुड के ऊपर जैसे होता है ना, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और देखिए आप अपनी नॉलेज को मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हो वर्गोस। अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, सीख रहे हो कुछ, ये चीज़ें रहेंगी। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ब्रदर सिस्टर से ऊपर सिबलिंग से या तो आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, आप उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, तो उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए पाइसिस कहीं ना कहीं हीलिंग को भी डिनोट करता है। पाइसिस जुपिटर का साइन है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है गुरु ग्रह को बोलते हैं। तो दिमाग से भी चल रहे हो, माइंड से भी चलते हो, लॉजिकल अप्रोच भी साथ की साथ रहती हुई आपकी दिख रही है। जो भी आप कर रहे हो दिमाग से चल रहे हो, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हो। क्योंकि सैटर्न भी आया, ये भी कार्ड यही बोलता है कि विजडम के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉजिकल रहोगे, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करोगे।
और देखिए हीलिंग एक होती हुई मुझे दिख रही है आपकी। एक तो मैंने बताया कि आप इमोशनल रहोगे, सेंटिमेंटल रहोगे, आपके लव्ड वन्स, क्लोज्ड वन्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। लव्ड वन, क्लोज्ड वन यहाँ पे मुझे पड़ोसी हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गए, सिबलिंग्स हो गए, उनके ऊपर फोकस रहेगा। करियर के ऊपर भी फोकस रहेगा, जैसे कि मैंने बताया हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, स्किल्स को अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, नॉलेज को बढ़ा रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, ट्रैवल भी रहेगा कुछ लोगों के लिए। अब सबके लिए ये नहीं है कि जो मैंने बोला सबके लिए सब सब सारी चीज़ें होंगी, कुछ हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो कुछ के लिए बाकी सारी चीज़ें मैच हो जाएँगी। और एक आपकी हीलिंग भी मुझे होती हुई दिख रही है वर्गोज़। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, आपका दिल दुखा था, तो आप अपने आपको उसमें से बाहर निकाल रहे हो, एक हीलिंग आपकी हो रही है, रिकवरी हो रही है, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। सैटर्न का कार्ड यही बोलते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी। अड़चने का मतलब हो सकता है करियर को लेकर या फिर किसी और भी चीज़ को लेकर छोटे-मोटे अड़चनें रहेंगी। जैसे आप काम तो कर रहे हो लेकिन स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, चीज़ें थोड़ी-सी रुक-रुक के होंगी, डिले होंगी। लेकिन सैटर्न ये नहीं बोलता कि काम नहीं होगा, हमेशा शनि जो होता है ना, वो हमेशा काम का इंसान का काम प्रॉपर तरीके से और फाइनल करके देता है। ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ें हो सकता है जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की अक्टूबर के महीने में, उस हिसाब से हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो जाएँ, डिले हो जाएँ। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता सकते हो, आपने मान लो 10 अक्टूबर तक कोई चीज़ सोची कि ये चीज़ आपने उस टाइम तक करनी है, तो हो सकता है 10 अक्टूबर की बजाय 20 अक्टूबर हो जाए। तो इस तरीके से छोटी-मोटी डिले, पोस्टपोन चीज़ें लेट हो सकती हैं, लेकिन काम कभी भी ये नहीं है कि होता ही नहीं है, क्योंकि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, दिमाग से भी चल रहे हो। चैलेंजेस रहेंगे जो भी आप करोगे, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, लेकिन आप उसमें से निकल जाओगे क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड ये भी बोलता है आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करोगे। और हाँ, ये मैंने बता ही दिया कि छोटे-मोटे रुकावटें रहेंगी, लेकिन रुकावटों के बाद चीज़ें आपको डेफ़िनेटली मिलेंगी। सैटर्न कार्ड जो सैटर्न है ना, थोड़ा-सा चीज़ों को मेहनत ज़्यादा इंसान से करवाता है, थोड़ा-सा चीज़ों को स्लो कर देता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हो सकता है आपको रहें वर्गोज़, अदरवाइज़ कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे। एंड अब हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रही हैं। टैरो कार्ड से देखिए सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो ये मैंने सारे कार्ड इकट्ठे इसलिए उठा लिए क्योंकि ये पहला कार्ड जो आया 1 से 10 अक्टूबर का है। तो 1 से 10 अक्टूबर के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कोई लाइफ के एरिया में आपकी एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग में 1 से 10 अक्टूबर के बीच में एक जोश रहेगा, पैशन रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएँगी और एक नए सिरे से आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो। अब जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी ना कन्या राशि, आप उसको ख़त्म करोगे और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। जो भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, उसमें ना पैशन रहेगा। ये नहीं है कि आप लेथार्जिक फ़ील कर रहे हो, लो एनर्जीज़ में है कि आपसे हो नहीं रहा, आपका मन नहीं है करने का, आपका जोश रहेगा, करना है। एक उमंग, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो, पॉज़िटिव रहते हुए दिख रहे हो और एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है, जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाएगा। और देखिए सन का कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये सन का कार्ड भी यही बोलते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में कन्या राशि रहेंगी अक्टूबर के महीने में। और सन का कार्ड बोलता है कि एक क्लैरिटी भी आपको रहेगी 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। ये मिड का कार्ड है। 11 से 20 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि वाले आपको एक क्लैरिटी रहेगी। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे, पीछे का मतलब जो पुराना टाइम निकला, अक्टूबर से पहले का जो भी टाइम था, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, तो एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप एक उलझन में थे तो उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए ट्रैवल का कार्ड ये भी होता है, ट्रैवल हो सकता है आपका रहे, कहीं हो सकता है छोटा-मोटा ट्रैवल रहे, लोकल ही रहे, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा-सा दूर चले जाएँ, ट्रैवल रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये कार्ड यही बोलते हैं कि क्लैरिटी रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। एक छोटे थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगी कन्या राशि, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। जो सन होता है ना, ये सेल्फ को डिनोट करता है कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा सोच रहे हो। तो सेल्फ जब इंसान अपने बारे में थोड़ा-सा सोचता है सेल्फ, तो थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ रह जाते हैं क्योंकि जो सन होता है ना, वो किसी से लेता नहीं है, सबको देता है। सूरज, सूरज रोशनी सबको देता है, सूरज को कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो उसी तरीके से जो सन का कार्ड आपके लिए आया कि आपके लिए अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। आप
जो भी कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर एक धुंधलापन था, आपको समझ नहीं लग रही थी कोई चीज़ की कैसे डील करें, तो वो धुंधलापन आपका दूर हो जाएगा। आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि अब आपकी लाइफ में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। एक पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके लिए चीज़ें हो जाएँगी 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। तो सन कहीं न कहीं एक नई शुरुआत को भी बोलता है, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में। देखिए एस ऑफ वांड्स का भी कार्ड यही बोल रहा है, सन का भी कार्ड यही बोलता है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी, एक पॉजिटिविटी ही लाती हुई दिख रही है। और एक सक्सेस किसी लेवल पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि आपको लगेगा कि फाइनली जो आप करना चाहते थे वो आपको मिल रहा है, या आप वो चीज़ें अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। अगर हम थर्ड हाउस को देखें, तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का, लव्ड वन, क्लोज्ड वंस का, नेबरहुड का, फ्रेंड्स का है। तो हो सकता है उनके साथ ही नई शुरुआत हो रही है, उनके साथ रिलेशंस आपके अच्छे हो रहे हैं, उनसे आपको किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मिल रही है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई नया काम भी आप कर रहे हो। तो करियर को लेकर भी मुझे चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं कन्या राशि। करियर को लेकर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, 31 नहीं 31 अक्टूबर का महीना है, 21 से 31 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि के लिए। तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं देखिए मनी आपके पास आती हुई दिख रही है, पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। तो डेफिनेटली जब इंसान मेहनत करता है करियर में एक सक्सेस मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे को करियर में एक प्रमोशन भी दिख रही है कन्या राशि। अगर आप ग्रोथ और प्रमोशन चाहते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए कि एक प्रमोशन दिख रही है। आपका एक चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। हो सकता है आपका डेज़िग्नेशन बढ़ रहा है, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी ही दिख रही है मुझे। हेल्थ भी मुझे आपकी अच्छी रहती हुई दिख रही है। छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं लेकिन मुझे मेजर इश्यू नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे आपकी हीलिंग दिख रही है, रिकवरी दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। हेल्थ भी ठीक दिख रही है, करियर भी ठीक दिख रहा है, रिलेशनशिप्स ज़्यादा मुझे सिबलिंग्स के साथ अच्छे दिख रहे हैं। और आप लोगों को लेकर, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो। ये चीज़ें भी रहेंगी, क्लैरिटी भी रहेगी, लॉजिकल भी आप बहुत ज़्यादा रहोगे साथ की साथ कि सही गलत क्या है। जैसे होता है ना कुछ लोग इमोशंस में बह के, फीलिंग्स इमोशंस में बह के हम डिसीज़न लेते हैं, तो आप भावनाओं में बह के, फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लोगे। क्या आपके लिए सही है उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर आपको नज़र आएँगी। एक फ़ायदा, एक गेन किसी लेवल पे मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है देखिए आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा अपडेट करोगे। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है तो आप उसको सीखोगे, उसको अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। एक जोश के साथ आप मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हो। मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करोगे। जैसे होता है ना इंसान छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करता है, अपनी स्किल्स को और बढ़ाता है, तो वो चीज़ें रहेंगी। कोई चीज़ हो सकता है आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, वो चीज़ें भी रहेंगी। तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। ये कार्ड यही बोलता है कि पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ये बोलता है इनिशियली हो सकता है अभी जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में करियर को लेकर हो सकता है किसी लेवल पे इनिशियली यानी कि भी स्टार्टिंग में वो आपको थोड़े लेवल पे लगेंगी कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आपको मिल रही हैं। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि अगर आप इसमें मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे तो ये छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो हो सकता है मनी तो आ रही है लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे हो सकता है थोड़ी कम आए, या जितनी आपने मेहनत की है उतना तो आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो करियर में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जॉब में, तो आपको सिर्फ़ मेहनत और करनी है। अगर आप जितना मेहनत करते जाएँगे, जितना कहते हैं ना गुड़ डालता जाए इंसान काम में, तो वो और बड़ी-बड़ी चीज़ें आपको मिलती जाएँगी। एक फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है। सीरियस होते हुए दिख रहे हो आप अपने चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हो, या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या कहीं पे एक्चुअल में कहीं जाकर पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और डेडिकेशन, डिवोशन भी रहेगी, यानी कि दिल से करोगे जो भी करोगे, ये चीज़ें हैं। और एम्ब्रेस का कार्ड तो वैसे ही आपको इस कार्ड को देख के ही लग रहा होगा कि ये इंसान है, कितना हाथ दोनों खोल कर रखे हुए हैं। ये एम्ब्रेस का कार्ड यही बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँगी अक्टूबर के महीने में, उसको वेलकम करें, एम्ब्रेस करें, खुशी से एक्सेप्ट करें
कई बार होता है कि हम ना कुछ सोचने कुछ और लग जाते हैं कन्या राशि कि ये चीज़ हमें चाहिए, और हमारी लाइफ में कुछ और अच्छी चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो हम कई बार एम्ब्रेस नहीं करते, उसको वेलकम नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है, अच्छी चीज़ें आएँगी अक्टूबर के महीने में, आप उसको वेलकम करने के लिए रेडी रहें। ये नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप सोच कुछ और रहे हो, आपको चाहिए कुछ और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अपॉर्च्युनिटी कह लो या कोई चीज़ आपको मिल रही है, आप उसको उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो चीज़ें आ रही हैं ना उसको वेलकम करें। क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेकर आएगी। एक कलरफुल ज़िंदगी आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। कलरफुल का मतलब होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ आएगी तो हम अंदर से खुश होते हैं, तो हमें हर चीज़ सारी अच्छी दिख रही है। तो वैसे भी ये त्योहारों का टाइम है, तो देखिए मेरे को काफ़ी लोगों के लिए रीडिंग्स ना जो मैंने निकाली, काफ़ी लोगों के लिए अच्छी गई है। एक हो सकता है 2-3 लोगों के लिए थोड़ी-सी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं गई है, तो मोस्टली जितनी भी रीडिंग्स मैंने अभी तक बनाई हैं, अक्टूबर के महीने में अच्छी ही गई हैं। तो देखिए कन्या राशि, आपके लिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। सैटर्न एक कार्ड ये है, ये ज़रूर बोल आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाओगे अपनी मेहनत के बलबूते से। और वेलकम करें, चीज़ों को एम्ब्रेस करें, अच्छी चीज़ें रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। अक्टूबर का महीना वैसे भी त्योहारों का टाइम है, तो अगर आप अक्टूबर के महीने में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप करें, आगे बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, और फ़ायदा एक गेन किसी भी तरीके से आता हुआ होता हुआ मुझे दिख रहा। पैसा भी मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो थोड़ा ही आए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा है, तो आप उसमें मेहनत और बढ़ाएँ, तो वो आने वाले समय में वो काम आपका ग्रो करेगा, बढ़ेगा, ये चीज़ें हैं। और सीरियस आप मुझे होते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी रहेगी, ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है मुझे। कन्या राशि, अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।